हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 5 चेतना। लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। प्रिय विद्यार्थियों, हम सब पढ़ रहे थे पाठ 5 चेतना और लेखक थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुअल अबादीन अब्दुल कलाम। यहाँ पर अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी कुटी का नाम अमर कुटी नाम दिया है। उन्हें लगता है कि वहाँ पर बैठकर वे संसार में हो रही गतिविधियों पर नज़र रख पाते हैं और वहाँ पर बैठने पर उन्हें ऐसा आभास होता है कि मन, आकाश और अंतरिक्ष तीनों की रचना एक समान है। साथ ही साथ में डॉक्टर कलाम ब्रह्मांड और मन इनकी तुलना करते हैं और बताते हैं कि अगर हम अपने मन को एकीकृत कर लेते हैं, अपने में समाहित कर लेते हैं, अपने नियंत्रण में कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर हम संपूर्ण ब्रह्मांड का एक अंग हो जाते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड से अपने को जोड़ पाते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब आगे बढ़ते हैं। अरुण, कितना सुंदर विचार है। शाश्वत अंतर संबद्धता। शाश्वत अर्थात जो हमेशा सत्य बना रहता है, जो कभी नष्ट नहीं होता, उसे हम शाश्वत कहते हैं। अंतर संबद्धता, यहाँ पे अंतर संबद्धता अर्थात अंदर से जुड़ा हुआ। यहाँ पे अंतः धन संबद्धता, यह संधि विग्रह होगा, विसर्ग संधि। जन्म से पहले घटित हुई घटनाओं का प्रभाव अब भी आपके ऊपर है और जो लोग आपसे पहले हुए हैं वे भी किसी न किसी रूप में आपके साथ हैं। यहाँ पर अरुण जी बात करते हैं वे कहते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो शाश्वत होती हैं, अर्थात हमेशा सत्य रहती हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। वे आगे यह भी कहते हैं कि जिन घटनाओं का हमारे जन्म से पहले जो घटनाएं घट चुकी हैं, हमारे जन्म लेने के बाद भी हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम यह मान के चलें कि हमारे परिवार में जो संस्कार चलते रहते हैं, हमारे जन्म लेने के बाद वह संस्कार हम भी अपनाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अगर हमारे परिवार वाले एक धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपना चुके हैं तो हम भी जन्म लेने के बाद उसको मानते हैं। इस तरह से हमारे जन्म लेने के पहले जो घटनाएं घटी हैं उनका भी प्रभाव हम पर पड़ता है। ठीक वैसे जैसे हमारे जन्म लेने के पहले किन्हीं चीज़ों की खोज हुई है तो हमारे जन्म लेने पर उसका भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। डॉक्टर कलाम, इस शाश्वत अंतर संबद्धता का अर्थ है जहां एक का अंत होता है वहीं से दूसरा आरंभ भी होता है। अर्थात एक की समाप्ति से दूसरे की शुरुआत होती है। जैसे पिता जहाँ तक अपने परिवार को लेकर गया रहता है, बेटा उसके आगे उस परिवार को चलाता है। इस तरह से एक से दूसरे जुड़े होते हैं, संबद्ध होते हैं, एक से दूसरे का संबंध होता है। जैसे एक वैज्ञानिक ने कहीं तक किसी चीज़ की खोज की है तो आने वाला दूसरा वैज्ञानिक जहाँ पर वह छोड़ के गया था उसके आगे से शुरुआत करता है। केवल उस समय हमें इसका ज्ञान नहीं होता, सभी प्राणियों में कुछ गहन और व्यापक अर्थ निहित होता है जिससे प्रायः हम अनभिज्ञ होते हैं। गहन मतलब गहरा, व्यापक मतलब बहुत बड़ा, विशाल। निहित होना यानी उसमें मौजूद होना। अनभिज्ञ में अन उपसर्ग है, जानकारी न होना। अब यहाँ पे प्रश्न आपका बनता है कि लोग प्रायः इससे अनभिज्ञ होते हैं, तो वह उत्तर होगा कि सभी प्राणियों में कुछ गहन और व्यापक अर्थ निहित होता है। यानी हमारे जीवन जीने का कुछ उद्देश्य होता है जिससे हम
जिसकी जानकारी हमें नहीं होती है। जैसे सूंडी कैटरपिलर के प्राण त्यागते समय तितली के रूप में अपने पुनर्जन्म का ज्ञान नहीं होता है। सूंडी एक कीड़ा होता है और जब वह अपना प्राण त्यागता है, अर्थात जैसे अंडा जो है वह अब समाप्त होता है, उसमें से बच्चे निकलते हैं, चूजे निकलते हैं, वैसे सूंडी भी जब अपने प्राण त्यागता है तो उसमें से तितली बनती है, तितली का जन्म होता है। पुनर्जन्म संधि विग्रह करेंगे, पुनः धन जन्म, तो यहाँ पे विसर्ग संधि होगी, फिर से जन्म लेने को पुनर्जन्म कहते हैं। तो यहाँ हो गया कि सूंडी को इसका ज्ञान नहीं होता कि तितली के रूप में उसका पुनर्जन्म हो रहा है। ज्ञान का विरुद्धार्थी अज्ञान। डॉक्टर कलाम, इसका बोध होना कि हम सभी एक भव्य आकृति का हिस्सा हैं बड़ा जरूरी है। यहाँ ब्रह्मांड किसी निश्चित प्रयोजन के बिना न तो बना है न ही चल रहा है। हम सभी को इस महानाटक में एक पात्र की भूमिका में स्वयं अपना अपना कार्य करने में विश्वास रखना होगा। डॉक्टर कलाम का यह कहना है कि जैसे बूंद और समुद्र, शक्कर और पानी, दूध और पानी, ये एक दूसरे में मिले होते हैं। बूंद बूंद मिलकर के समुद्र बनता है और समुद्र से ही उसका अस्तित्व होता है। हर बूंद यह जानती है कि उसी के द्वारा समुद्र का निर्माण हुआ है। उसी तरह से डॉक्टर कलाम का यह कहना है, यह जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रत्येक व्यक्ति, प्रकृति का प्रत्येक अंग, प्रत्येक जीव एक पार्ट है, एक हिस्सा है। संपूर्ण ब्रह्मांड का हम सभी जीव जंतु एक हिस्सा है, एक भाग है। आगे डॉक्टर कलाम ब्रह्मांड के बारे में कहते हैं, यह जो ब्रह्मांड है एक निश्चित प्रयोजन यानी उद्देश्य से बना हुआ है और उसी निश्चित उद्देश्य को लेकर के यह ब्रह्मांड आगे चलता रहता है, निरंतर गतिशील रहता है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि चूंकि हम उसी ब्रह्मांड का एक भाग हैं, एक हिस्सा है, तो हम सभी के लिए कुछ न कुछ कार्य प्रकृति ने निश्चित किया हुआ है और हम सभी को एक नाटक के रूप में, जैसे नाटक में एक के बाद एक पात्र आते जाते हैं और उनका किरदार समाप्त होता है, वो दिखाई देना बंद होते हैं, ठीक उसी तरह से हम जीवन लेते हैं और जीवन में आकर जन्म के बाद हम अपना कार्य करते हैं और कार्य समाप्त होने के बाद हम इस दुनिया से चले जाते हैं। हमें जो कार्य सौंपा गया है, जैसे नाटक में कार्य करने वाले लोग होते हैं, फिल्मों में कार्य करने वाले लोग होते हैं, उन्हें जो कार्य सौंपा गया है उसे वो जिम्मेदारी से निभाते हैं और कार्य पूरा होने पे यहाँ से चले जाते हैं। उन्हें अपने कार्य में पूरा विश्वास रखना होता है। ठीक उसी तरह से हमें यह मानना चाहिए कि हम ब्रह्मांड का एक भाग हैं और इस ब्रह्मांड का जो उद्देश्य है उसे पूरा करने में हम सभी को सहयोग करना चाहिए। हमें जो भूमिका दी गई है, जो रोल दिया गया है, उस पर हमें विश्वास रखकर हमें कार्य करना चाहिए। यहाँ प्रश्न यह बनता है कि डॉक्टर कलाम के अनुसार ब्रह्मांड के उद्देश्य, वहाँ पे होगा ब्रह्मांड निश्चित उद्देश्य से बना है और निश्चित उद्देश्य से चल रहा है। अरुण, बड़ा कठिन है, यहाँ चारों ओर इतना दुख, दर्द और कठिनाइयाँ हैं, कैसे किसी को यह एहसास हो पाएगा कि वे एक महानाटक के पात्र के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। अरुण का यह कहना है कि मानव के जीवन में दुख है, दर्द है, तकलीफ है, परेशानी है, कठिनाई है, मुसीबतें हैं, विपत्तियां हैं, वह उन्हीं विपत्तियों में उलझा रहता है। ऐसे में कोई व्यक्ति कैसे यह महसूस करे, एहसास करे कि यह जो ब्रह्मांड के लिए उसका रोल निश्चित है, जो भूमिका उसे निभानी है,
वह क्या है और उसे वह कैसे निभाए, क्योंकि व्यक्ति अपने अपने कार्यों में, अपने दुख, अपनी खुशी, अपनी परेशानी में इतना उलझा है कि उसे संसार की तरफ देखने का समय ही नहीं मिलता। कैसे हम अपनी भूमिका निभा सकते हैं, डॉक्टर कलाम उसके बारे में बताते हैं। यथार्थ के संबंध में निजी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का कोई महत्व नहीं होता। यथार्थ मतलब सत्य, स्वीकृति मतलब अनुमति, अनुमोदन करना, अस्वीकृति मतलब इनकार करना। डॉक्टर कलाम का कहना है कि ब्रह्मांड सत्य है, यह संसार सत्य है, और जो सत्य है उसके बारे में मुझे कुछ करना है अथवा नहीं करना है, यह हमारे निर्णय पर निश्चित नहीं होता है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। यह हम पर नहीं निर्भर करता है कि हम जो है उसको मान्य करें अथवा मान्य न करें, क्योंकि वह हमें करना ही पड़ेगा जो प्रकृति हमसे करवाना चाहती। यथार्थ का संधि विग्रह करें, यथा धन अर्थ स्वर संधि हो गई। स्वीकृति अस्वीकृति दोनों विरुद्धार्थी शब्द हैं। यह विवश मानसिकता के चलते कई दंभ प्रदर्शन की तरह निरर्थक हैं। यह विवश मानसिकता के चलते किए गए दंभ प्रदर्शन की तरह निरर्थक है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि यह विवश मानसिकता के चलते किए गए दंभ प्रदर्शन की तरह निरर्थक है। दंभ का अर्थ होता है घमंड, अहंकार। निरर्थक अर्थात व्यर्थ है। उनका कहना है कि अगर हम इसमें स्वीकृति और अस्वीकृति की बात करते हैं कि तो यह हमारा अहंकार होगा और हम केवल अपने अहंकार का प्रदर्शन करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे निरर्थक में निह प्लस अर्थक, यह जो हो गया आपका विसर्ग संधि है, निर यहाँ पे उपसर्ग होता है। दुनिया में दुख, दर्द और कठिनाइयों के साथ साथ कितना प्रेम, सौंदर्य और आनंद भी तो है। तो यहाँ पे जब हम अपने चारों ओर व्याप्त सौंदर्य और आनंद की ओर से अपनी आंख बंद कर लेते हैं तो अंततः हम कष्ट ही भोगते हैं। मनुष्य जीवन एक साहस भरी अस्मिता है। अस्मिता मतलब होता है अहंकार। अस्मिता है जिसकी अनुभूति पाने के लिए हमें अपने जीवन के लिए पारदर्शी बनना ही होगा। पारदर्शी होना अर्थात जिसके आर और पार दोनों तरफ दिखाई देता है। यहाँ पे देखेंगे तो आपका प्रश्न जो बनता है वह प्रश्न बनता है कि दुनिया में चारों ओर यह बिखरा हुआ है, तो होगा दुख, दर्द और कठिनाइयाँ। आगे बढ़ते हैं। व्याप्त वी प्लस आप्त स्वर संधि हो जाएगा। डॉक्टर कलाम का यह कहना है कि इस संसार में जहाँ एक तरफ दुख है, दर्द है, कठिनाइयाँ हैं, वहीं पर उनके साथ में प्रेम, सौंदर्य और आनंद भी चारों तरफ दिखाई देता है। जरूरी क्या है कि हम अपने जीवन को पारदर्शी बनाएं, अर्थात जो अंदर से हम हैं वही हम बाहर से हैं। जैसा हम बाहर से दिखते हैं, अगर बाहर से कठोर दिखते हैं तो अंदर से भी हमें कठोर होना चाहिए। यह नहीं कि नारियल की तरह बाहर से कुछ और हो और भीतर से कुछ और। अरुण, तो लोग ऐसा करते क्यों नहीं हैं? डॉक्टर कलाम, क्योंकि हम भ्रमवश स्वयं को ही अपने जीवन का केंद्र मान बैठते हैं। ऐसी भ्रम मतलब संदेह। डॉक्टर कलाम मानते हैं कि लोग दुनिया से अपने आप को जोड़ते नहीं हैं। कारण क्या है? क्योंकि लोग जो हैं दुनिया भ्रम के कारण, संदेह के कारण स्वयं को ही मानते हैं कि उनकी दुनिया उनके घर परिवार तक ही है, बाकी संसार से, विश्व से या पूरे ब्रह्मांड से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। ऐसी स्थिति में हम सदैव इस उम्मीद में रहते हैं कि दुनिया समाज में होने वाला प्रत्येक कार्य हमारे अनुकूल और हमारे लाभ के लिए ही हो। स्वांतः सुखाय, खुद को लाभ मिलते रहे, बाकी किसी से हमें कुछ लेना देना नहीं होता है। यहाँ पे डॉक्टर कलाम वही बात कह रहे हैं कि लोग बड़े
स्वार्थी होते हैं, वे इतने स्वार्थी होते हैं कि उन्हें दूसरों से कोई मतलब कुछ लेना देना नहीं होते हैं। वो उसी कार्य को करते हैं जिस कार्य से उनको लाभ होता है। अरुण, ऐसी उम्मीद करना तो मनुष्य की स्वाभाविक सोच है। डॉक्टर कलाम, इसे सामान्य तो कहा जा सकता है पर किसी प्रकार से भी स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता है। मनुष्य जन्म के समय दुनिया में अपने लिए क्या लेकर आता है? क्या हम सभी इस दुनिया में खाली हाथ निर्वस्त्र अवस्था में रोते हुए नहीं आते हैं? डॉक्टर कलाम यहाँ पे अरुण जी को बताते हैं कि मनुष्य स्वार्थी हो जाता है, अपनी सोच को नैरो कर लेता है, वह अपने घर परिवार के बारे में ही केवल सोचता रहता है। डॉक्टर कलाम का कहना है कि अगर हम यही करते रहते हैं तो हम कभी दुनिया के विकास में काम सहयोग नहीं कर पाएंगे। उनका यही कहना है कि मनुष्य को इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारा जन्म होता है तो हम इस धरती पर कुछ भी लेकर नहीं आते। हमारी हाथ की मुट्ठियाँ खुली होती हैं और हमारे शरीर के ऊपर तन पे कपड़ा भी नहीं होता है। साथ में ही हम रोते हुए इस दुनिया में आते हैं। तो हम कुछ लेकर नहीं आते हैं, यह हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अगर हम इस दुनिया को छोड़ के जब जाते हैं उस समय हम कुछ ऐसे कार्य कर जाएं कि जब हम दुनिया में न रहें तभी भी इस समाज के लोग, इस संसार के लोग हमारा नाम ले, हमारी चर्चा करें। इस तरह डॉक्टर कलाम का यही कहना है कि लोगों को कर्मशील वे बनाना चाहते हैं। उनका यह कहना है कि लोग इस दुनिया में खाली हाथ आते हैं, उनके पास कुछ नहीं रहता है, वो उनके शरीर पे कपड़े भी नहीं होते हैं, साथ में ही वो रोते हुए आते हैं। लेकिन यह हमारे हाथ में है कि जब हम दुनिया से जाएं तो हम अपने पीछे अपना पूरा इतिहास छोड़ के जाएं कि हमने क्या कुछ किया हुआ है। और लोग हमारे शरीर को ढकने के लिए वस्त्र तैयार रखें। साथ में ही जब हम जाएं तो गर्व से हम मुस्कुराते हुए जाएं कि हमने अपने जीवन में कुछ करके दिखाया हुआ है। यहाँ पे निर्वस्त्र, निर्धन वस्त्र विसर्ग संधि हो जाएगा। स्वाभाविक, स्वभाव प्लस एक यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा। अरुण जी, लेकिन हम अपने आनुवांशिक गुण धर्म तो लेकर आते हैं जिसे आप जीन्स कहते हैं। आनुवांशिक गुण धर्म अर्थात जीन्स, जिसे हम उत्तराधिकारी भी कह सकते हैं, गुणधर्म लेकर आते हैं। डॉक्टर कलाम, लाता कौन है? वह तो स्वयं आते हैं। यही तो मनुष्य के जीवन मानवता का तत्व है। दुनिया में आने पर जल्दी ही इस तत्व को एक नाम देकर उम्मीदों और जिम्मेदारियों तथा मोह माया के जाल में जकड़ लिया जाता है। डॉक्टर कलाम का यह कहना है कि औरों को हंसते देखो मन, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। इस धरती पर जब हम आते हैं तो हम अपने साथ कुछ जिम्मेदारी, कुछ उत्तराधिकारी लेकर आते हैं। जब हम आते हैं तो हमें एक नाम दिया जाता है। हमारा नाम सुरेश, महेश, सीता, गीता रख दिया जाता है और साथ में ही हमसे बहुत सारी उम्मीदें बांध ली जाती हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा, नेता बनेगा, शिक्षक बनेगा और उसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझा डाल दिया जाता है। और इस तरह से व्यक्ति जो है उम्मीद और जिम्मेदारियों की मोह माया के जाल में वह जकड़ दिया जाता है। अरुण जी हाँ, इस प्रकार मानवता का अस्तित्व एक व्यक्ति के रूप में उपस्थित होता है। प्रत्येक शिशु के अंदर से एक अद्वितीय अस्मिता का प्रादुर्भाव होता है। प्रादुर्भाव होना यानी कि अवतरण होता, किसी चीज का जन्म होना, अद्वितीय, जिसकी तुलना नहीं की जा सके, जिसके जैसा दूसरा न हो। यहाँ पे अरुण जी यह कहते हैं, जब व्यक्ति को जिम्मेदारियों, कर्तव्यों या उम्मीदों से बांध दिया जाता है तो धीरे धीरे उसके अंदर मानवता का जन्म होने लगता है और प्रत्येक शिशु के अंदर से एक अद्वितीय और अस्मिता का
प्रादुर्भाव होता है और इस तरह से एक जो शिशु है, एक जो बच्चा है, उसके अंदर से विलक्षण गुणों का निर्माण होने लगता है और धीरे धीरे वह उन चीज़ों का अनुभव करने लगता है। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि जन्म के बाद मनुष्य इनमें जकड़ दिया जाता है, तो वह हुआ उम्मीदों और जिम्मेदारियों में, या फिर इसे एक साथ रख दीजिए, उम्मीदों और जिम्मेदारियों में, और दूसरे बॉक्स में मोह माया के जाल में जकड़ दिया जाता है। आगे बढ़ें। डॉक्टर कलाम क्या अद्वितीय, वह घिसे पिटे खांचे मुखौटे, या कहें कि शायद मूलभूत मानवता से टूटे भटकते पिंजर। पिंजर मतलब हड्डियों का ढांचा, जिसे आप कंकाल कहते हैं। मुखौटा मतलब चेहरा। खांचे मतलब जिसे आप कहते हैं ढांचा, स्ट्रक्चर। मानवता के मूल से मानव जीवन या भटकाव ही जीवन के दुखों और कठिनाइयों का प्रमुख कारण है। डॉक्टर कलाम यहाँ बताते हैं जीवन में दुख और कठिनाइयाँ क्यों आती हैं। तो यहाँ पे वे कहते हैं कि आज का मानव मूलभूत मानवता से भटक चुका है, टूट चुका है, और साथ में ही वे कहते हैं मानवता के मूल से मानव जीवन जो भटका हुआ है, उसी के कारण उसके जीवन में दुख और कठिनाइयाँ हैं। अगर हम मानव हैं और हमारे अंदर मानवता है, आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि मानवता क्या है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम मानवता की भावना से भरे होते हैं। दूसरों की मदद करना वह मानवता कहलाती है। अरुण, हम अपने मूल तत्व से किस प्रकार संबंध स्थापित कर सकते हैं। डॉक्टर कलाम हम अपनी वाणी, विचारों, भावनाओं और कार्यों को एक लय में बद्ध करना यानी एक रूप में जोड़ना, ईश्वर की इच्छा के साथ उसकी ताल मिलाकर ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर कलाम के अनुसार अपने मूल तत्व को इस तरह स्थापित कर सकते हैं। उत्तर होगा अपनी वाणी, विचारों, भावनाओं और कार्यों को एक लय में बद्ध कर ईश्वर के साथ हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। यानी जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, उन 5 इंद्रियों वाणी, विचार, भावनाओं, कार्य, इन सभी को अगर एक साथ हम रखते हैं तो हम ईश्वर से जुड़ सकते हैं, ईश्वर से जुड़ाव अनुभव कर सकते हैं। यह दुष्कर तो नहीं होना चाहिए। दुष्कर मतलब कठिन, और इसका संधि विग्रह महत्वपूर्ण संधि विग्रह है दुधन कर विसर्ग संधि। डॉक्टर कलाम मेरा विश्वास है कि मेरा वास्तविक अस्तित्व मेरा मूल तत्व है। मेरी पहचान तो बस एक नाम पट्टिका है। नाम पट्टिका यानी नेम प्लेट, यानी जो हमें नाम दे दिया गया है। जैसे दरवाजे पे एक हम प्लेट लगा देते हैं, प्लेट को हिंदी में पट्टिका कहते हैं। नाम का प्लेट लगाते हैं, नेम प्लेट लगाते हैं, नेम प्लेट को हिंदी में नाम पट्टिका कहते हैं। वैसे ही इस धरती पर जब हम जन्म लेते हैं तो हमें पहचाने लोग हमें पहचान सके कि हम कौन हैं, इसके लिए हमें एक नाम दे दिया जाता है, जिसे मुझ पर लगा दिया गया है। कभी कभी तो यह बस एक मुखौटा भर रह जाता है। डॉक्टर कलाम का यह मानना है कि लोग धरती पर आते हैं तो उन्हें एक नाम दे दिया जाता है और उसी नाम के सहारे वे आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि उनका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ईश्वर का निवास होता है। तो इससे इस मैं की हकीकत क्या है। हकीकत अर्थात सच्चाई। डॉक्टर कलाम वास्तव में आत्मा शब्द ही मुझे मनुष्य के वास्तविक अस्तित्व की सर्वोत्तम व्याख्या प्रतीत होता है। डॉक्टर कलाम का कहना है कि आत्मा जो है वही वास्तविक है, वही सत्य है, और वही जो है व्यक्ति के अस्तित्व अर्थात उसके जीवित रहने की व्याख्या है। सर्वोत्तम संधि विग्रह सर्वधन उत्तम। प्रतीत प्रतिधन ईत, तो यहाँ पे इति, तो यहाँ पे
स्वर संधि। इसी नाम से संबंध जुड़ते हैं और समाज में अपनी एक पहचान बनती है। यह प्रक्रिया अनवरत रूप से रिश्ते नातों के ताने बाने और जीवन के जाल जंजाल बुनती जाती है। डॉक्टर कलाम कहते हैं, व्यक्ति का वास्तविक परिचय उसकी आत्मा है। आप जानते होंगे कि आत्मा अजर है, अमर है, वह कभी मरती नहीं है। व्यक्ति का नाम समाप्त हो जाता है, लेकिन उसकी आत्मा के द्वारा जो किए गए कार्य हैं वे हमेशा बने रहते हैं। कहा जाता है ना कि आत्मा से संबंध जोड़ो, मन से संबंध जोड़ो। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि वही सत्य है। नाम से संबंध नहीं जुड़ते हैं, केवल पहचान होती है। संबंध हमारे आत्मा से जुड़ते हैं। कहने का मतलब यह कि अगर हम कोई कार्य हृदय से करते हैं, आत्मा से करते हैं, तो उस कार्य के पूरा होने में कोई कठिनाई नहीं है। अरुण, व्यक्तित्व निश्चय ही सांसारिक है। निश्चय वास्तव में व्यक्तित्व प्रत्यय है। निश्चय का संधि विग्रह करेंगे, निर्धन चय। सांसारिक में अगर हम यहाँ प्रत्यय खोजने जाएं, संसार धन एक। संसार का संधि विग्रह समधन सार व्यंजन संधि, जिसे भगवान बुद्ध ने नाम और रूप की संज्ञा दी है। अरुण कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के द्वारा जो किए गए क्रियाकलाप हैं, वह जिस तरह से लोगों से संबंध रखता है, वह वास्तव में संसार ही है। वह संसार से जुड़ा हुआ है, जिसे भगवान बुद्ध ने नाम और रूप की संज्ञा दी है। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि भगवान बुद्ध ने व्यक्तित्व को इसकी संज्ञा दी है। 2 बॉक्स में नाम और रूप की संज्ञा दी। डॉक्टर कलाम, ऋषि अष्टावक्र ने अपनी अष्टावक्र गीता में लिखा है, आप न तो पृथ्वी जल अग्नि वायु हैं और न ही आकाश हैं। आप स्वयं को बस चेतना की अंतर वस्तु इन 5 तत्वों का साक्षी भर माने। साक्षी मतलब गवाह। कहा जाता है, माना जाता है कि व्यक्ति का शरीर जो है वह पृथ्वी अर्थात मिट्टी, जल अर्थात पानी, अग्नि अर्थात आग, वायु अर्थात हवा, आकाश, इन 5 तत्वों से बना हुआ है। हम उसी से बने हुए हैं। इन 5 तत्वों से ही, पंच महाभूत तत्वों से ही व्यक्ति के शरीर की रचना हुई है। इसी बात को अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र ऋषि ने लिखा है कि व्यक्ति को उन सभी का मिश्रण है व्यक्ति, और इसके अलावा कुछ नहीं है। केवल उसका गवाह है, उनका प्रतिनिधित्व वह करता है। तो व्यक्ति का शरीर इन 5 महाभूतों से बना है। उत्तर होगा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अष्टावक्र गीता के लेखक ऋषि अष्टावक्र ने यह किताब लिखी, अष्टावक्र गीता। एक साक्षी मात्र, तो फिर यह चेतना क्या है, उसका वास कहाँ है? अरुण जी हड़बड़ा जाते हैं कि जब हमारे शरीर के 5 तत्व केवल गवाह मात्र हैं, तो यह सोचने समझने की शक्ति चेतना क्या है, वह कहाँ रहती है? डॉक्टर कलाम, चेतना रचना अथवा निर्माण की वस्तु नहीं है। तो यहाँ पे प्रश्न बन रहा है, डॉक्टर कलाम के अनुसार चेतना इसकी वस्तु नहीं है, रचना अथवा निर्माण की वस्तु नहीं है। यह तो शाश्वत है, अर्थात चेतना हमेशा बनी रहती है। अनंत है, अर्थात चेतना का कभी अंत नहीं होता है। इसका क्रम सतत और अविच्छिन्न है। सतत मतलब निरंतर, लगातार। अविच्छिन्न अर्थात जिसको काटा या तोड़ा नहीं जा सकता है, उसे कहते हैं अविच्छिन्न। यह मन और मस्तिष्क से परे है। तो डॉक्टर कलाम के अनुसार चेतना यह हुआ, और बॉक्सेस दे दिए गए 4। तो वहाँ होगा कि चेतना रचना अथवा निर्माण की वस्तु नहीं है। दूसरा, यह शाश्वत है। तीसरा, यह अनंत है। या दूसरे में आएगा यह शाश्वत और अनंत है। तीसरे में इसका क्रम सतत और अविच्छिन्न है। और चौथे में यह मन और मस्तिष्क से परे है। परे का अर्थ होता है दूर। आत्मा के संबंध में श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, वेद व्यास ने श्रीमद् भगवद गीता लिखा, आप जानते होंगे, में भी लिखा हुआ है,
आत्मा अदृश्य, अचिंत्य और निर्विकार है। अब यहाँ पे आपका संजाल बन रहा है, अर्थात आत्मा अदृश्य, दिखाई नहीं देती है, अउपसर्ग है, अचिंत्य है अर्थात वह चिंता से परे है, और निर्विकार है। निर्विकार का संधि विग्रह होता है निधन विकार। तो विकार मतलब कमियां, अर्थात आत्मा में कभी कोई कमी, कोई विकार, कोई त्रुटि, कोई दोष नहीं आता है। यह अनंत है, अर्थात आत्मा का कोई अंत नहीं है और सब में विद्यमान है। साथ ही साथ आत्मा जो है सब में मौजूद होती है। इसे न शस्त्र भेद सकता है, अर्थात कोई हथियार इसे छेद नहीं सकता। वेदना मतलब छेदना। न अग्नि जला सकती है, आत्मा को अग्नि जलाकर नष्ट नहीं कर सकती। न जल गीला कर सकता है, मतलब पानी से आप आत्मा को भिगा नहीं सकते हैं। और न वायु सुखा सकती है, और वायु इसको सुखाने का कार्य नहीं कर सकती। यह अजर और अमर है। अजर अर्थात यह नष्ट नहीं होती है, अमर अर्थात यह कभी मरती नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक यह आत्मा के संबंध में श्रीमद् भगवत गीता में लिखा गया है, उसका उत्तर हो जाएगा। अर्थात आत्मा न मरती है, न तो उसमें कोई दोष है, न दिखाई पड़ती है, न उसमें कोई चिंता पैदा होती है, न तो उसे किसी हथियार से आप छेद सकते हैं, न जला सकते हैं, न गीला कर सकते हैं, न सुखा सकते हैं, न वह नष्ट होती है, न तो वह मरती है। केवल शरीर जो है वो मरता है और नष्ट होता है। डॉक्टर कलाम, हाँ सचमुच पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्य की उत्पत्ति मतलब जन्म के माध्यम से इस अलौकिक अविच्छिन्नता की धारणा विश्व के सभी धर्म ग्रंथों में समाविष्ट है। समाविष्ट मतलब समाई हुई है। अविच्छिन्नता यानी लगातार, जो बिना रुके चले। आ यहाँ उपसर्ग है, ता यहाँ प्रत्यय है। अलौकिक मतलब कि जो ईश्वर से संबंधित है वह अलौकिक है, उपसर्ग है। यहाँ लौकिक संधि विग्रह होगा, लोक धन इक। इस तरह से हमारा यह पाठ पूरा होता है। आशा है कि यह पाठ आपको अच्छा लगेगा। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा।